देखो, सिद्ध क्रिया करते समय सिद्ध क्रियाओं को हम विशिष्ट क्यों कहते हैं? देखो, इनकी रिकॉर्डिंग्स बहुत हाई-फाई नहीं है, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, सिर्फ़ रा जो है वीडियोग्राफ़ी है और उसको उस तरीके से ही जो है डाल दिया जाता है, लेकिन तब भी ये असाधारण है। इसको समझ लो कि ये असाधारण है। शक्तिपात जो होता है, गुरु के सानिध्य में होता है, गुरु के संसर्ग में होता है। शक्तिपात सद्गुरु करते नहीं हैं, उनके संसर्ग में होता है। गुरु से नहीं होता, सद्गुरु से होता है। बात यह भी ख्याल रखना, उनके संसर्ग से होता है। और इस एरा में एक ये विशिष्ट स्थिति है तुम्हारे लिए कि तुम हमारी सिद्ध क्रिया बैठ करके कितनी भी दूर करो, हम तुम्हारे पास मौजूद रहते हैं वहाँ पर। और जो है वहाँ शक्तिपात हो सकता है, यह शक्तिपात हुआ है। इस शक्तिपात के बाद अब तुम वैसी नहीं रह सकती रानी, अब तुम बदल गई हो और बदल ही जाओगी। अब तुम्हारे जीवन में साधना जो है बहुत उच्च शिखरों पे जाएगी, बहुत ऊंची उठेगी। अब तुम्हारी जो है साधना अटकेगी नहीं। सिर्फ रिट्रीट में आकर संग साथ में रहोगे और वहीं शक्तिपात होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम यदि हमारे रेजोनेंस में हो, कितनी भी दूर बैठे हो, ठीक रेजोनेंस में हो, सिद्ध क्रिया कर रहे हो या देशना सुन रहे हो या सिर्फ हमारे स्मरण में हो, तो वहाँ पर भी तुम्हें शक्तिपात घट सकता है। शक्तिपात घटेगा और शक्तिपात के बाद में तुम्हारे 4 शरीर की यात्राएं जो है बड़ी सहजता से घटित हो जाती हैं। भौतिक शरीर के बाद जो अंतर शरीर है, आकाश शरीर, इथरिक बॉडी, उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी, और उसके भीतर जो है मनस काया है, वहाँ तक की यात्रा बड़ी सहजता से शक्तिपात से घट जाएगी। और उसके बाद में सिद्ध क्रियाएं नियमित यदि करते रहते हो, रेजोनेंस में रहते हो, रिट्रीट में आते हो, संग सानिध्य में रहते हो, तो अगले शरीरों की यात्रा भी बड़ी सहजता से